बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया मुस्तफ़ा। 8 फरवरी 2025 हुकूमत योम तामीर और तरक्की मना रही है और दूसरी जानिब पीटीआई योम सियाह। सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया गया। जलसे में पीटीआई क़यादत बशमूल खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम का जम्मे गफीर भी जलसे में शरीक हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई जलसे के हवाले से हुकूमती अरकान भी मैदान में आ गए और खरी खरी सुनाई है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। जब भी पाकिस्तान की कोई भी इज्जत का मौका आता है, फसादी टोला सर उठा लेता है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इतला अताउल्ला तारड़ जो है, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ बेसिकली तहरीक इंतशार है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तहरीक इंतशार वाले शोहदा की बेहुरमती करते हैं, कहते हैं कि 9 मई पर कमीशन बनाओ, तुम्हारी करतूतें पूरी कौम देख चुकी है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ऐलान तो किया गया था कि मुल्क भर में जलसा होगा, लेकिन जलसा तो सिर्फ सवाबी में हुआ है। तो इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा कि क्या हुकूमत का ये दावा या हुकूमत की ये बात सच है कि पीटीआई अब पॉपुलर जमात नहीं रही? देखें, जहाँ तक जलसे की बात है, जलसे को महदूद किया गया है, तो हुँ, उसमें अ, हुकूमत ने खुद भी बड़ा किरदार अदा किया है। हुँ, जब इस जलसे की इजाज़त लेने के लिए दरख्वास्त दी गई लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान के हाँ हवाले जी। से, तो उनको इजाज़त नहीं दी गई। हुँ, तो मेरी राय में तो ये एक खुशाइंद अमल है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए थी कि पीटीआई ने अपनी डोमेन में रहकर अपने जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वहीं पे जलसा करना मुनासिब समझा है हुँ, और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने तसादुम का रास्ता अख्तियार नहीं किया। हुँ, तो मकबूलियत का अंदाज़ा तो इस बात से तो आप नहीं लगा सकते कि लाहौर में उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया है, तो हाँ जी। इसका मतलब ये है कि मकबूलियत नहीं है। हुँ, अगर ऐसा मामला होता तो हुकूमत इजाज़त दे देती हुँ, ताकि एक्सपोज़ हो जाए, ताकि सबको पता चल हुँ, जाए कि अब इस जमात में दमख़म बाकी नहीं रहा। हुँ, तो यकीनन ये तो एक सामने की बात है कि एक एक पॉज़िटिव एक तर्ज़ अमल है हुँ, कि कानून पे अमल किया गया, हुकूमत ने अलाउ नहीं किया, इजाज़त हुँ, नहीं दी, तो हुँ, उन्होंने बाकी हिस्सों में जलसा नहीं किया जी। और केपीके में सारा फ़ोकस किया है हुँ, और वहाँ पे उन्होंने अच्छा शो कर लिया। अच्छा। वफ़ाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो पीटीआई पे तनकीद की है, उन्होंने कहा कि पीटीआई एहतजाज और फ़साद की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात को दोहराने की हम इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम किया कि उनके 99% मुतालबात पूरे हो चुके हैं, तो फिर एहतजाज का जवाज़ क्या है? डॉक्टर साहब, ज़रा इस बात पे रोशनी डालिएगा कि यहाँ कौन से मुतालबात की बात की जा रही है? क्या वाक़ई ही पीटीआई के कोई मुतालबात पूरे हुए हैं? अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात अली अमीन गंडापुर के हवाले से कही है। हुँ, तो हो सकता है गंडापुर साहब के जो मुतालबात हैं, हो सकता है वो पूरे हुए हों, लेकिन हुँ, पीटीआई एक बाकायदा जमात है और अब तो दीगर जो अपोज़िशन जमातें हुँ, हैं, वो भी हमनवा नज़र आती हैं पीटीआई के। हाँ जी। तो अब उसमें जो बुनियादी इनके मुतालबात हैं, इलेक्शन के हवाले से, हुँ, इलेक्शन में जो बेज़ाब्तगियाँ या धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, हुँ, उसके हवाले से कमीशन बनाना चाहते थे और जो भी डिमांड्स थी हाँ जी। पीटीआई की बतौर पार्टी हुँ, या बतौर अपोज़िशन, हाँ जी। वो उन्होंने तहरीरी शक्ल में भी हुकूमत के सामने पेश की थी। हुँ, तो उनमें से तो कोई मुतालबा पूरा होता हमें नज़र नहीं आ रहा। जी। उनमें से तो कोई नहीं पूरा हुआ। हुँ, फिर भी अगर अली अमीन गंडापुर ने कोई बात की है, हुँ, तो हो सकता है पर्सनली उनकी कोई डील हो या कोई मुतालबा हो या फिर ख्वाजा आसिफ साहब की नज़र में हो सकता है पूरे हो गए हों। हुँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके एतबार से तो हमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। अच्छा। मतलब पार्टी की हैसियत से पीटीआई के मुतालबात पूरे नहीं हुए। आपने कहा है कि हो सकता है कि अली मीर गंडापुर साहब के अपने कोई मुतालबात देखिए ना, पूरे हो इन्होंने जाएँ। अली अमीन साहब के हवाले से ये बात की है कि हुँ, अली अमीन साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है। हुँ, तो बाकी जो पीटीआई लीडरशिप है वो तो इस चीज़ को नहीं मानती ना। हुँ, वो तो एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, अपने मुतालबात के हक़ में ही कर रहे हैं हुँ, और बार-बार वो उन मुतालबात को दोहरा भी रहे हैं। हुँ, तो फिर भी अगर किसी को शक और शुबा है तो इसका फिर यही मतलब हो सकता है कि उसके पर्सनल कोई मुतालबात होंगे जो पूरे हुए। अच्छा, ठीक। अच्छा, ख्वाजा साहब ने जो है वो एक और दावा किया है कि पीटीआई का रवैया पाकिस्तान के मफादात के लिए नुकसानदेह है और उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी को सबदार करने के लिए फसादी टोला मुतहरिक हो रहा है।
सवाल मेरा ये है कि इस एहतजाज का, इस जलसे का चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या असर होगा? जलसा सवाबी में हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या असर है इसका? देखिए ये हम हर चीज़ को ना पॉलिटिसाइज़ करते हैं और उसको सियासत में हर चीज़ को धकेल कर फिर उसका सियासी फ़ायदा उठाने की हुँ, कोशिश करते हैं। हुँ, तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये बिल्कुल एक अलग मामला है, या जिस हुँ, तरह गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको जलसे से रोका पीटीआई को, तो हुँ, उसमें कुछ वजूहात बताई थीं। जी हाँ, उनमें ये भी था कि यहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, हुँ, और कोई मेले हो रहे हैं, कोई खेल हो रहे हैं, कोई हुँ, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो इसकी वजह से हम पीटीआई को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहाना होती हैं, क्योंकि जब एक जलसा होता है, हुँ, तो वो जलसा एक मख़सूस मकाम पर होता है, एक हाँ जी, मख़सूस जगह पे होता है। हुँ, जिस तरह आज भी जलसा हुआ हुँ। और सब लोग वहाँ पे गए, उन्होंने अपनी तकरीरें की, अपनी बात की और उसके बाद वो अपने-अपने घरों में चले गए। लेकिन हुकूमत ने तो ये कहा ना कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो हमने डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उन पे तैनात कर दिए हैं, तो जलसा हम यहाँ पे इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये लॉजिक दुरुस्त नहीं है किसी हद तक? देखिए जब हुकूमत सिक्योरिटी मुहैया करना चाहती है और हुकूमत हुँ, की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी मुहैया करे, हाँ जी, तो उसके लिए रियासत कभी कमज़ोर नहीं होती, कभी रियासत की ताकतें ख़त्म नहीं हो जाती। हुँ, 1-2 इवेंट्स की वजह से रियासत की ताकत नहीं ख़त्म हो जाती। तो ये तो मैनेज की जा सकती हैं सारी चीज़ें, हुँ, लेकिन सिर्फ़ इन चीज़ों को एक बहाना बना के हुँ, तो दूसरों को जब सियासी जमातों को हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके मनफ़ी असरात सामने आते हैं। फिर ये एग्ज़ाम्पल सेट होती हैं हाँ जी, कि ज़ाहिर है एक ही जमात ने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना होता, हाँ जी, या एक ही जमात ने हमेशा ऑपोज़िशन में नहीं रहना होता। हुँ, तो फिर अल्टरनेट दिया जा सकता है, हाँ उसका जी, मुतबादिल दिया जा सकता है, किसी और तारीख पर इत्तेफ़ाक किया जा सकता है। हुँ, तो इसलिए ये तो बहाने हैं, और दूसरी बात ये है कि रियासत को इतनी कमज़ोरी अपनी शो नहीं करनी चाहिए थी कि अगर आप एक मैच करा रहे हैं, तो आप कोई भी किसी को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हुँ, अगर आपने यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करानी है, हाँ जी, तो आप सारी एक्टिविटीज़ को फिर बंद तो नहीं कर देंगे, मुल्क को बंद तो नहीं कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई मेला हो रहा है, कोई हुँ। शो हो रहा है, तो उसकी बुनियाद पे अब बाकी चीज़ों को अनसिक्योर क्योंकि तो ये नहीं छोड़ बात इस देंगे। चीज़ को भी पॉइंट आउट कर रही है ना कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि फिर अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ही खराब है, जो हुकूमत इस चीज़ को बहाना बना रही है या ये जवाज़ दे हाँ, रही है। देखें अगर अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल हम देखें, अगर वो ख़राब है और हुकूमत इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है, तो ये भी एक एतराफ़े कमज़ोरी है हुकूमत हुँ, का, नाकामी का एतराफ़ है कि हम अमन-ओ-अमान को इस हद तक मज़बूत नहीं बना सके कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो सकें। अच्छा। अच्छा, मज़ीद एक बात कर लेते हैं कि हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से इस्लामाबाद में यौम तमीर और तरक्की की ख़ुसूसी तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। आईएमएफ से मुआहिदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए का टैक्स दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दामात से महँगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, अब हमने सिर्फ़ आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अज़ीम मुल्क बनाएँगे। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत वाक़ई पॉलिसियाँ बना रही है? कि उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, पॉलिसियाँ बनाना है। तो हुकूमत पॉलिसियाँ बना रही है और वो पॉलिसीज़ दुरुस्त हैं या नहीं? देखिए, हुकूमत कोई भी काम कर ले ना, एक काम भी कर ले, हुँ, तो यकीनन उसके असरात फिर ज़ाहिर होने चाहिए। अच्छा। हमेशा से हम ये एक मुद्दा सुनते चले आए हैं, खुशखबरी सुनते चले आए हैं हुँ, कि मुश्किल फ़ैसले हो चुके हैं, हुँ, क्योंकि सबने मुश्किल फ़ैसले तो किए होते हैं। लोगों को तंग किया होता है, महँगाई की होती है, टैक्सेस बढ़ाए होते हैं, और फिर उनको मुश्किल फ़ैसलों से ताबीर करके अब वो खुशखबरी सुनाते हैं कि अब आइंदा जो है आसानी है। हुँ, लेकिन वो आसानी वाली मंज़िल अभी तक हमें मिल नहीं रही। हुँ, तो आपने पॉलिसी की बात की है, तो सारा मामला है ही पॉलिसियों की वजह से कि अगर हुकूमत सिर्फ़ पॉलिसियाँ बनाना ही शुरू कर दे, हुँ, तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो हाल हो जाएँगे। गए। हाँ जी। और दूसरी जो इनकी एक पॉलिसी आप समझ लें हुँ, कि जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं, तो उनको ये प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं, हुँ, निजी शोबे के हवाले करना चाह रहे हैं, और निजकारी की एक पॉलिसी है जो पिछली हुकूमतों से चली आ रही है। हाँ जी। उसमें हम इस हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ये बहुत पहले से इस पे चीज़ें काम होना शुरू हो गया था और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही थीं। हुँ,
तो अब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है, हुँ, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की फलाह व बहबूद का काम करना तो हुकूमत का काम है ना। जी। अच्छा, अब जो अब मौजूदा सिनेरियो में हम देखते हैं, पंजाब में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टारगेट किया गया है, ऐसे इदारों की निजकारी को टारगेट किया गया है, जो जिन जी। इदारों का बराह रास्त ताल्लुक अवाम के साथ है, हुँ, अवाम को अवाम की बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी जो हुकूक हैं, हुँ, उनके साथ है। मिसाल जी। के तौर पर तालीमी इदारे हैं, उनको निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है हुँ, और ये इंतहाई गैर महसूस अंदाज़ में और आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें हो रही हैं। हुँ, अभी तो उन इदारों में फ्री तालीम दी जा रही है, लेकिन आप चंद साल के बाद देखेंगे कि वहाँ पे क्या बनता है। हुँ, इसी तरह जो सेहत का शोबा है, हुँ, उसके बहुत सारे जो इदारे हैं, उनको निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है हुँ, और फिर राइट साइज़िंग के नाम पे बहुत सारी जो वैकेंसियाँ हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। लोगों के रोज़गार के जो मौक़े थे सरकारी शोबे में, उन मौक़े को महदूद किया जा रहा है हुँ, और जो अगर मुलाज़मत करते हैं, तो उनको जो बेनिफिट मिलते थे, हुँ, उनको महदूद किया जा रहा है, हुँ, पेंशन इस्लाहत की जा रही हैं। ज़रूरी इस्लाहत करने में तो कोई कबात नहीं है, हुँ, लेकिन इन फलाही इदारों को कम से कम हुकूमत को चाहिए कि ऑन करे, हुँ, क्योंकि हुकूमत टैक्सेस जमा करती है, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत हुँ, के पास इख्तियारात होते हैं। जी। अगर इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि हुकूमत का काम सिर्फ़ पॉलिसी साज़ी है, तो हुँ, मेरे ख़्याल में पॉलिसी बनाने के लिए इतने बड़े अख़राजात और इतने ज़्यादा टैक्सेस जमा करने की फिर ज़रूरत नहीं है। हुँ, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि सरकारी मुलाज़मीन ने या जो तनख़्वाहदार तबका है, उसने टैक्स दिया है, हुँ, तो हुकूमत ने उसके बदले में उनको क्या दिया है। अच्छा। ठीक है? तो हुँ, ये सारी चीज़ों को आप लिंक नहीं कर सकते तिजारत से या कारोबार से। ठीक है? कारोबार अगर हुकूमत कर रही है, कारोबारी इदारों को वो हुँ, बंद कर दे, हुँ, नहीं चला पा रही, उनको बेहतर तो ये है कि उनको चलाया जाए, लेकिन अगर नहीं चला पाती, लेकिन जो फलाही इदारे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ करने की कोई मंतिक समझ में नहीं आती। जी। अच्छा, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों से महँगाई की शरह कम हुई है। महँगाई की शरह उन्होंने कहा कि 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। आप इस बात से कितना एग्री कर रहे हैं? देखिए, इससे मैं क्या एग्री करूँ, इससे हर आप सर्वे कर लें, अवाम से पूछ लें हुँ, कि महँगाई कहाँ पे कम हुई है। हुँ, असल में बात ये है कि जो महँगाई बढ़ने की जो शरह है, हुँ, उसमें ज़ाहिर है कमी आती है और उसकी भी एक रीज़न है कि हर चीज़ की एक ख़ास लिमिट होती है हुँ, और उस लिमिट पे जाकर उसकी जो रफ़्तार है वो स्लो हो जाती है। अब महँगाई का ताल्लुक चूँकि तलब और रसद के साथ-साथ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के साथ भी होता है जी, कि ज़ाहिर है जब तिजारती सरगर्मियाँ महदूद हो जाएँगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो जाएगी, हुँ, तो फिर ऑटोमैटिकली चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ना कम हो जाएँगी, हुँ, वहीं पे स्टेबल हो जाएँगी या उनकी जो बढ़ने की रफ़्तार है वो कम हो जाएगी। तो यही मामला हुआ है जिसको हुकूमत अपने खाते में डाल रही है। हुँ, अल्लाह करे जो हुकूमत दावे कर रही है ये सच हो जाएँ। लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में ऐसा है नहीं। जी, जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम सिर्फ़ उम्मीद ही कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि हुकूमत यौम तामीर-ओ-तरक्की मना रही है और दूसरी जानब अपोज़िशन पीटीआई वाले जो हैं वो यौम-ए-सियाह आज मना रहे हैं। हमने बात की पीटीआई जलसे के हवाले से, जो कि आज सवाबी में जलसा बहुत बड़ा पावर शो हुआ। उसके अलावा हुकूमती तनकीद जो कि पीटीआई जलसे पे आई, इस पे भी हमने बात की। डॉक्टर साहब ने अपना तज्ज़िया भी पेश किया। अब आपने प्रोग्राम के बारे में अपना फ़ीडबैक लाज़मी देना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।